अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जो मिर्ज़ा जहलमी के नाम से भी जाने जाते हैं, और मिर्ज़ा जहलमी उनके जहलम आबाई शहर होने की मुनासबत से है। जहलम ही वो जगह है जहाँ पर आप रिहाइश पजीर हैं और वहाँ पर एक अकेडमी भी चलाते हैं जहाँ स्टूडेंट्स को दीनी तालीम दी जाती है। इसके अलावा उनके मजहबी लेक्चर्स यूट्यूब पे भी मौजूद हैं। वो एक व्लॉगर भी हैं, अपने नाम से एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जिसके फॉलोअर्स मिलियंस में हैं, और उनकी वीडियोस ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं वो देखते हैं। खुलकर बात करते हैं, बबांगे दोहल करते हैं, हसास मौज़ूआत पर भी बात करते हैं। शायद यही वजह है कि उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, हर हासो आम में बहुत मकबूल हैं। कुछ लोग उनके बयानात को बड़ा कंट्रोवर्शियल समझते हैं, मुतनाज़ समझते हैं, क्योंकि वो फ़िरक़ों के मामलात पर भी बात करते हैं, पीरी और मुरीदी पर भी बात करते हैं, बैत की शरई हैसियत पर भी बात करते हैं। और शायद यही वजह है कि हाल ही में उनकी पीरी मुरीदी और बैत की शरीयत के हवाले से जो वीडियो है वो खासी वायरल हो गई है, और उसके ऊपर लोग कमेंट भी कर रहे हैं। बल्कि नाजरीन में बैठे हुए एक शख्स को उनको रोकते हुए और ये कहते हुए कि मिर्ज़ा साहब आप ज़्यादती कर रहे हैं, ये कहते हुए सुना और देखा जा सकता है। जिस पर वो ये कहते हैं कि कुरान और हदीस के हवाले जब दिए जा रहे हैं तो फिर ज़्यादती कैसी है, और फिर वो अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं और कुछ किताबों के हवाले भी देते हैं। खैर, इस वक्त भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं। मिर्ज़ा जहलमी को मिर्ज़ा जहन्नुमी भी करार दिया जा रहा है। फ़िरका वारियत के तनाजुर के अंदर उनको बहुत सारे लोग उन पर फतवे भी लगाते हैं। लेकिन मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जो ख़ासा है या ख़ास बात है वो ये है कि वो जो ऑर्थोडॉक्स उलमा हैं या मौलवियान कराम हैं उनसे ज़रा हट के हैं, और बाज़ औक़ात उनकी जो वीडियोज़ हैं उनको कॉन्टेक्स्ट से हट कर भी बयान कर दिया जाता है, पब्लिश कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लोग उसको उसी हिसाब से देख के कि जो क्लिप दिखाई दे रहा होता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि सच वही होता है फिर अल्टीमेटली जो सोशल मीडिया पर बन जाता है, क्योंकि फिर लोग उसकी हकीकत जानने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। जिस अंदाज़ में, जिस एंगल में उसको पोस्ट कर दिया जाता है उसी एंगल में देखा जाता है। खैर, बात यह है कि इस वक्त उनके मुतनाज़ होने की बुनियादी वजह यह है कि वो पॉलिटिकल डोमेन में कुछ कमेंट्री कर रहे हैं, कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें चेयरमैन पीटीआई को खासी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उनके बारे में उनका ख्याल ये है कि ये मकाफात अमल की भेंट चढ़ गए हैं और उनको उसी का सामना है जो वो कहते थे। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब का जो मुकाबला है वो नवाज़ शरीफ से नहीं है, जरदारी से नहीं है, बल्कि उनका मुकाबला अपने आप से है। और जो हाई मॉरल ग्राउंड्स इमरान खान साहब ने सेट किए थे, असल में हम तो जब उनको कंपेयर करेंगे उनके हाई मॉरल ग्राउंड्स के साथ कंपेयर करेंगे, और उस पर वो बिल्कुल पूरा नहीं उतरे हैं, वो 0/0 है। ख़ास एक और बात जो उन्होंने की है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स या खान हमायती उनको आड़े हाथों ले रहे हैं, वो ये है कि वो सहाफ़ी जो खान की हमायत में बात करते थे, फॉर एग्जांपल इमरान रियाज खान हो गए या मोहित पीरज़ादा हो गए या अरशद शरीफ मरहूम हो गए, उनके हवाले से वो खुलकर गुफ्तगू कर रहे हैं। और ख़ासतौर पर इमरान रियाज को तो वो कहते हैं कि मेरे स्टूडेंट है, लेकिन वो भी मकाफात अमल की भेंट चढ़े हैं, क्योंकि जो तरीक़ाकार होता है कि आपको न्यूज़ फीड की जाती है एजेंसीज़ की तरफ से, और अल्टीमेटली वो फिर आपको उसी जाल में बिछाकर उठा भी लेते हैं, मारपीट का सामना भी करना पड़ता है। और इन दिनों जो कुछ हो रहा है उनके साथ, वो कहते हैं कि ये भी इनका अपना किया धरा है। वो उस वक्त जो हवा के घोड़े पर सवार थे और हाथों हाथ न्यूज़ लेके उसको सेल कर रहे थे, बेस्ट सेलिंग हो रही थी, देवर लाइक सोल्ड एट लाइक हॉट केक्स, तो अब उनको वही जो है सामना भी करना पड़ रहा है। और ये जो हालत उनकी हुई है ये किसी और की वजह से नहीं, अपनी वजह से है। और फिर साथ ही वो सैयद तलत हुसैन साहब का जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनका हवाला भी देते हैं, और वो कहते हैं कि क्या सैयद तलत हुसैन को वो करप्शन के सबूत नहीं दिखाए गए थे? तो उन्होंने कहा था कि मैं जब तक इनकी छान फटक नहीं करूँगा मैं इस पर बात नहीं करूँगा। तो जब सैयद तलत हुसैन इतने क्रेडिबल आदमी हैं, उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, तो उसका कंपैरिजन करते हैं इमरान रियाज, अरशद शरीफ या मोहित पीरज़ादा तक कि इन लोगों को जब दिखाए गए तो इन्होंने फौरी तौर पर अपने चैनल्स के और अपने शोज़ के ऊपर क्यों नशर कर दिए। अब ये वो स्टेटमेंट्स हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि देखा ये भी एक नया लॉन्च मोहरा है, इसको भी इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च कर दिया है। अब मोहम्मद अली मिर्ज़ा वही हैं जो आज से चंद माह पहले तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत मकबूल थे और इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जर्नैलों की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कोई जर्नैल बेशक खाना काबे की छत पे खड़ा होकर ये कह दे कि ये बात सच है तो शायद उस पर भी यकीन नहीं करेंगे लोग। ये बयान था जो वजह मकबूलियत बना था, और यही स्टेटमेंट्स थे जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक दिए थे कि 2022 में एजेंसीज़ की तरफ से मुबैना तौर पर इनको उठा लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। अब जब ये स्टेटमेंट्स चेयरमैन पीटीआई की मुखालिफत में दिए जा रहे हैं या उस तरफ के सहाफ़ियों की मुखालिफत में दिए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स खुलकर इन पर ना सिर्फ तनकीद कर रहे हैं बल्कि इन पर फतवे भी लगा रहे हैं, इनको जहन्नमी भी करार दे रहे हैं, विच इज़ समथिंग वेरी अलार्मिंग। और इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये भी है कि ये कहा जा रहा है कि जी ये तो मज़हब की डोमेन में रह के इनको बात करनी चाहिए, ये क्यों सियासत में घुस रहे हैं। मैं खुद ही अपना टेक इस पर रख देता हूँ कि ज़ाहिर है वो पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान की आइडेंटिटी है, जहलम पाकिस्तान का शहर है, वहाँ पे स्टूडेंट्स के दरमियान वो रहते हैं। क्या ये कोई बाउंड्री है कि आपने सियासत में बात नहीं करनी? अगर आप पाकिस्तान के शहरी हैं,
वोट देना आप पर बुनियादी फ़र्ज़ है और आपका हक भी है, आपका वोट बना हुआ है, तो कमेंट भी कर सकते हैं बतौर तज्ज़िया कार, आप उस पर अपनी राय दे सकते हैं, तज्ज़िया दे सकते हैं। आप ओपिनियन मेकर हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि आज का उस्ताद, मंबर पे बैठने वाला मौलवी या इवन जर्नलिस्ट, ये ओपिनियन मेकर्स हैं और इनका ओपिनियन फ्लोट करता है और ऑब्वियसली लोग उसको हाथों हाथ लेते भी हैं। तो बीइंग एन ओपिनियन मेकर अगर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गुफ्तगू कर रहा है तो उस पर तनकीद किस चीज़ की है, उन पर ये कदगन कैसी है कि भाई ये इस पर बात नहीं कर सकते। और आज़ादी इजहार की जहाँ तक बात होती है तो आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, वो मेरे लिए भी उतना ही है जितना एक जर्नलिस्ट के लिए है, मतलब जितना एक मौलवी के लिए है, जितना एक आम शहरी के लिए है। तो हर शहरी पर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स कन्फर होते हैं। तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अगर आज अकली दलाइल पर मबनी कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके ऊपर कुफर के फतवे लगा देना, उनको जहन्नुम वासिल कर देना, उनको कंट्रोवर्शियल बनाना, मैं कम अज़ कम इसके हक़ में नहीं हूँ। मैं इस हक़ में हूँ कि खुलकर बात होनी चाहिए। आपको अच्छी लगती है आप पसंद कीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कीजिए। आपको बुरी लगती है आप उस पर कमेंट कर दें कि जी मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, बड़े अदब से इख्तलाफ कर दें। लेकिन ये कहाँ की बात है कि आप कुफर के फतवे लगाना शुरू कर दें या आप किसी को खारजी करार दे दें या आप दीन इस्लाम से फारिग कर दें, ये बहुत अनजस्टिफाइड है। तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, मोर पावर टू यू। आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छे अंदाज में कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाते जाइए। स्टूडेंट्स को जितनी आसानी से आपने मज़हब को समझाया है, जितना आसान करके आप लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, यही वजह है कि आपकी वायरलिटी बहुत सारे उलमा से, बहुत सारे मौलवियाने कराम से बहुत ज़्यादा है। हैट्स ऑफ टू यू एंड कीप अप द गुड वर्क। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।